खुश आमदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। पिछले वीडियो में हमने अपना प्राइम सिनेरियो जो रखा था, मार्केट तकरीबन उसी के मुताबिक मूव कर रही है। कुछ लोग नए ज्वाइन किया है उन्होंने चैनल को, तो थोड़ा सा आपको आउटलुक दे दूं कि ये जो लार्जर डिग्री की वेव 3 थी वो यहाँ पर टॉप हुई है 3500 पे, और वहाँ से हम वेव ए में नीचे आए हैं। और वेव बी जो थी वो ट्राइएंगल थी, ए बी सी डी ई। और अब हम फाइनल वेव सी में नीचे जा रहे हैं, जिसकी वेव वन कंप्लीट हो चुकी थी और वेव टू का हमें वेट था, वो मेरा ख्याल है आज कंप्लीट हो गई है। अब हम वेव थ्री में नीचे, फोर में, फाइव में इस तरह से मूव करेंगे। और ये थी इसकी लार्जर पिक्चर। इसका हमने ये एक टारगेट भी सेट किया था, ए बी सी का कम से कम 1:1 रेशो 3091, ये हमारा मिनिमम टारगेट था। यानी लेंथ ऑफ वेव ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वेव सी। जो ये लेंथ है, यहाँ हमारी वेव ई खत्म हुई है, उसको यहाँ से यहाँ तक कम से कम इतना करना चाहिए। इन केस ऑफ एक्सटेंशन ये दो गोल्डन रेशो जो है 3008 2958, यहाँ तक हम जा सकते हैं इन केस ऑफ एक्सटेंशन। तो आज हमारे पास एक ही सिनेरियो है, मल्टीपल चांस खत्म हो गए हैं, हमारे सारे सिनेरियो एक एक करके एलिमिनेट होते गए हैं। ये सारे सिनेरियोज शो करने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि हम रिस्क मैनेजमेंट कर सकें अपनी ट्रेड्स को, और स्टॉप लॉसेस को और टेक प्रॉफिट को एडजस्ट कर सकें। तो कल जब हम वीडियो बना रहे थे, या पता नहीं परसों कल ही बनाई थी, कल की वीडियो में हमने लेंथ ली थी इस पूरे सेटअप की, और उस वक्त तक मेरे ख्याल है हम यहाँ पर कहीं थे। उस वक्त हमने लेंथ ली थी 3221 की, लेकिन उसके बाद ये 17-18 पॉइंट और नीचे आया है। तो हम अपना जो फिब लेवल है उसको यहाँ पर लाएंगे और देखेंगे कि हमारी वेव टू ने क्या किया है। वेव टू ने जी 50% हिट किया है, गोल्डन रेशो से पहले रिजेक्ट हो गई है। और ये मैक्सिमम इसके पास मार्जिन था 3293 तक जाने का, ये जा सकती थी, लेकिन यहाँ पे चूंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस है, आपको याद होगा जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं रेगुलर, जब जब प्राइस यहाँ आई है यहाँ से रिपेल हुई है, यहाँ से वापस गई है प्राइस, यहाँ से वापस गई है प्राइस। तो अब भी इसी तरह हुआ है, जब उसने ब्रेक किया है ये पॉइंट, तो नीचे से जाके उसको रीटेस्ट किया है। ये हमारी ट्रेंड लाइन पुरानी लगी हुई है, और आप ये देखें कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है। ट्रेंड लाइन को जिस कैंडल ने ब्रेक किया है वो एबनॉर्मल कैंडल है, और फिर उसको हमने नीचे से रीटेस्ट किया है, और हमारा ये रेजिस्टेंस एरिया था। तो हमारी वेव टू वाइट वाली ब्रैकेट में जो है ये कंप्लीट हो गई है, हम केयरफुली कह सकते हैं। और इसकी 100% कंफर्मेशन होगी जब प्राइस ये प्रीवियस लो क्रॉस करेगी, जो 3201 एंड 2 के पास है। ये जब क्रॉस करेगी प्राइस, तो हमें कंफर्मेशन हो जाएगी कि हम इस वेव थ्री में हैं। ठीक है जी, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, इस रेजिस्टेंस एरिया ने अपना फर्ज अदा कर दिया। अब टारगेट वाइज आपको मैंने अपनी अक्सर वीडियोस में ये बात बताई है कि हम लेंथ लेते हैं वेव वन की, और उसको ऐड करते हैं वेव टू में। तो जो 1.618 होता है वो वेव थ्री का टारगेट होता है। तो ये जो वेव थ्री है उसने इस एरिया में आकर फिनिश होना है।
इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होगा वो हम बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास एनफ डाटा नहीं है। हमने सिर्फ ये देखा है कि यहाँ से हमारे रेजिस्टेंस एरिया में आके प्राइस रिजेक्ट हो गई है, और जैसे ही प्राइस प्रीवियस लो क्रॉस करेगी 3202 3202 जैसे ही क्रॉस होगा, ये वाली वेव 3 कंफर्म हो जाएगी कि हम इसमें मूव कर रहे हैं। इसका टारगेट इसके बराबर आ रहा है। उसके बाद हम वेव 4 देखेंगे, और फिर हमारी जो वेव 5 है फाइनली, वो इस गोल्डन रेशो के पास आके ख़त्म होती नज़र आ रही है मुझे, बिटवीन 3008 और 2958। तो यहाँ पे हम एक अपना कन्वेंशनल बॉक्स भी बना देते हैं। हमेशा हम अपने लार्ज टारगेट को बॉक्स बना के कवर करते हैं। ये हम अपना सर्कल वेव सी, और इस वेव सी की वेव 5 हम एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ आकर ख़त्म होगी। अच्छा जी, ये आपके पास टारगेट हो गया। इसको मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 1:1 रेशो है। अपने चार्ट्स पे आप जैसे इसको मार्क कर लें। इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। यानी इस वक्त हमारा टारगेट है 3108 और 3082 तक पहुंचना। ठीक है जी। अगर इसमें एक्सटेंशंस आ गई तो ये 200% तक भी जा सकता है, 3039 तक। अगर हम इसका स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस देखें, ये एरिया स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस का है। आप ये देखें कि ये जो एरिया बन रहा है, ये बन रहा है 3082 से लेकर, और ये 3120 तक। ये पूरा एरिया स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस का है, और यही हमारा वेव 3 का टारगेट बन रहा है। तो होप सो यहाँ पे आके रिएक्शन ज़रूर आएगा। अगर वेव कंप्लीट ना भी हो, रिएक्शन एक्सपेक्टेड है, क्योंकि फिब लेवल के साथ जब स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस का कन्फ्लुएंस हो जाए तो वहाँ पे रिएक्शन के चांस ज़्यादा होते हैं। ठीक है जी, आप लार्ज वेव आप समझ गए। अब हम आते हैं माइक्रो और नैनो वेव्स की तरफ। अब हम इसको जूम इन कर लेते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास वेव 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गई। वेव 2 को अगर हम देखें तो ये ए, ये बी और ये सी। ठीक है जी। इसको आप चाहें तो मैं लेबल भी कर देता हूँ, ए, बी और सी। डिग्री बदल देते हैं इनकी। ठीक है जी, ये वेव 1 और वेव 2। अब हम वेव 3 को देख रहे हैं। ये ब्रैकेट वाली वेव 2 की, अब ब्रैकेट वाली वेव 3। ये भी बेसिकली 5 वेव्स में इसको मूव करना चाहिए। वेव 3 एक इम्पल्स होता है एलियट वेव थ्योरी में, और इसमें 5 वेव्स होती हैं। यूं कर लें आप, यहाँ पे आएगी वेव 1, क्योंकि शर्त ज़रूरी है प्रीवियस लो को ब्रेक करना। वेव 1, वेव 2, फिर वेव 3, 4 और 5। इस तरह ये ब्रैकेट वाली वेव 3 कंप्लीट होगी। इसको हम कलर इसका येलो कर देते हैं, ताकि जो नैनो स्ट्रक्चर है वो येलो में रहे, जो माइक्रो है वो वाइट में है, और जो मैक्रो है वो कौन सा है, वो वाइट में है। इसको ब्लू करते हैं। ताकि ये सारी वेव्स एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट रहें, आप लोगों को
इसको समझने में कोई मसला ना हो। अब जो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको अगर हम देखें तो ब्रश ले लेते हैं। वेव डिग्री अब मेरे पास खत्म हो गई, यानी तो इन सबको चेंज करना पड़ेगा। ये वेव 1 है, ये वेव 2 है। अब हम वेव 3 में हैं, फिर वेव 4 आएगी, फिर वेव 5 आएगी। इस तरह से ये येलो वाली वेव 1 कंप्लीट होगी। उसके बाद एक पुल बैक आएगा ए बी सी का या ट्राइंगल का, वेव 2। और फिर इस तरह से हम बाकी सारी वेव्स को भी डेली बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे और लेबल भी करेंगे साथ साथ। जो इम्पोर्टेंट वेव्स थी वो मैंने आपको बता दी हैं, और एक चीज़ ये भी मैंने आपको बता दी है कि फ़िलहाल हमने जो लेबलिंग की है वो सारी की सारी एज़ पर प्लान हम लोग ठीक ही जा रहे हैं। गोल्ड का प्राइस एक्शन हमारी लेबलिंग के साथ मैच हो रहा है। अब इसकी कंफर्मेशन जो है, इस वाइट वाली वेव 3 की कंफर्मेशन है जैसे ही प्राइस प्रीवियस लो क्रॉस करेगी। मेरी एक्सचेंज पे ये 3202 आ रहा है, आपके पास जो भी हो, मतलब जैसे ही प्राइस ये क्रॉस करेगी हमारी येलो वाली वेव कंप्लीट होगी 1, और 1 ऑफ 3, फिर 2 ऑफ 3, फिर 3 ऑफ 3, फिर 4 ऑफ 3, फिर 5 ऑफ 3। तो ये 3091 के अराउंड हमारा ये टारगेट कंप्लीट होगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। कल सैटरडे है और ऑफ है। मैं कोशिश करूंगा डॉलर करेंसी इंडेक्स की कल वीडियो बनाएं, उसको भी काफ़ी दिन हो गए हैं बनाए हुए। और बस इतना ही। मिलते हैं फिर कल, अगर डॉलर की वीडियो मैं बना सका तो।